ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 72 की, यानी राष्ट्रपति के क्षमा करने के जो भी पावर्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 73। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक पहुँच जाएंगे। तो इस आर्टिकल में मेंशन है एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी केंद्र के जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका एक्सटेंड, उसका फैलाव, उसका विस्तार कहाँ तक है। देखते हैं, क्लॉज 1 में लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड। इस संविधान के प्रोविजंस के अनुसार यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक फैला है वो बता रहे हैं। पहले 1 नंबर पे बताया उन्होंने अल्फा टू दी मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज। ऐसे मैटर्स जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, ऐसे मैटर्स यानी शेड्यूल 7 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में जो बताया गया है कि 3 प्रकार की सब मैटर्स हैं यूनियन लिस्ट के अंडर, स्टेट लिस्ट और कंकरेंस लिस्ट। ये 3 तरह की चीज़ें बनाई गई हैं कि यानी यूनियन लिस्ट में जो जो चीज़ें डाली हैं वो उसमें यूनियन यानी केंद्र लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट बना सकता है और कंकरेंट लिस्ट क्या है, दोनों का कॉमन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, टू द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन एज आर एक्सेसिबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ट्रीटी और एग्रीमेंट किया है, ऐसा कोई ट्रीटी और एग्रीमेंट किया है जिसमें जो भी राइट्स, अथॉरिटी और जुरिडिक्शन मेंशन किए गए उस ट्रीटी और एग्रीमेंट में, उसके अनुसार भी पार्लियामेंट के पास एग्जीक्यूटिव की पावर रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी पर्टिकुलर स्टेट से ट्रीटी या एग्रीमेंट किया है कि पर्टिकुलर चीज़ में हमारा राइट रहेगा, अथॉरिटी रहेगी और जुडिक्शन रहेगा, तो उसमें भी पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव पावर रहेगा यूनियन का। हिंदी में देखते हैं, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए कहाँ तक रहेगा। पहले नंबर पे बता रहे हैं जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, यानी जो विषय शेड्यूल 7 के यूनियन लिस्ट वाले में जो हैं या कंकरेंट लिस्ट वाले में हैं उनमें संसद विधि बना सकती है, उनको शक्ति है। स्टेट वाले में नहीं बना सकती। मान लो स्टेट की कुछ पर्टिकुलर स्टेट को कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिए गए, ऐसे मैटर दिए हैं जिसमें स्टेट क्या है अपना कानून बना सकते हैं, तो उसमें क्या है पार्लियामेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी। नेक्स्ट है किसी संधि या करार के आधार पर, यानी कोई भी संधि या करार कर रखा है भारत सरकार ने, उसमें प्रयुक्त अधिकारों, प्राधिकार के प्रयोग तक होगा। ठीक है, यानी कोई भी किसी संधि की है तो उस संधि में जो अगर ऐसा करार बनाया है कि भारत सरकार के पास अधिकार है तो वो अधिकार का वो बना सकती नहीं। जैसे कि मैंने बताया था शेड्यूल 7 में कुछ मैटर दिए हैं जो कि यूनियन के और स्टेट के मैटर हैं, ऐसे कंकरेंट के भी हैं। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाया हूँ कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आते हैं। डिफेंस, रक्षा, ठीक है, आर्मी के रिलेटेड कुछ है, इंटरनेशनल रिलेशंस, पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज, कम्युनिकेशन, ये सब यूनियन के अंडर, यूनियन की पावर में आते हैं। स्टेट की पावर में क्या आते हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, स्टेट पुलिस जो रहती है वो, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सब चीज़ें स्टेट के मैटर में आती हैं। उसके आगे ये भी मेंशन किया गया कि प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर रिफर्ड टू इन सब क्लॉज ए shall not save as expressly provided in this constitution or in any law made by parliament extend in any state to matters with respect to which legislature of the state has also the power to make laws। यानी सब क्लॉज ए में हम क्या बोला था कि पार्लियामेंट का विस्तार कहाँ तक है, जहाँ तक कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, यानी जिस मैटर्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। यानी मैंने बात की थी शेड्यूल 7 में जो यूनियन लिस्ट में जो चीज़ें आ रही हैं, पर स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें अधिकार किसका होगा, स्टेट लेजिस्लेटर का होगा। तो ये यही बोल रहा है कि स्टेट लेजिस्लेटर का
अधिकार जिसमें उसमें सेंटर की यानी यूनियन की पावर नहीं रहेगी। हिंदी में देखते हैं, परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से या उपबंधित के सिवाय उपखंड क में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा ऐसे विषयों तक जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है। क्लॉज 2 में क्या लिखा है, Until otherwise provided by Parliament, जब तक पार्लियामेंट प्रोवाइड ना करे, a state and any officer or authority of any state may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that state. Such executive power or functions as the state or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this constitution. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझाऊंगा। हिंदी में देखते हैं, जब तक संसद अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग करेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता है। तो इसको समझाने के लिए मैं इस आर्टिकल में समझाऊंगा। ये क्या है, पूरे आर्टिकल को मैंने एक सीक्वेंस में समझने के हिसाब से लिखा है। ठीक है। अ स्टेट एंड एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, यानी राज्य, कोई भी राज्य या राज्य के जो अधिकारी हैं या अथॉरिटी है वो अपने क्या है, जो अपनी जो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर थी, जो उनकी पावर थी उसको कंटिन्यू जारी रखेंगे उन मैटर्स पे, उन विषयों पे जब पार्लियामेंट के पास भी पावर है उन स्टेट के लिए लॉ बनाने के लिए। ठीक है। जिन पर क्या है वो स्टेट और या ऑफिसर या अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले अपनी पावर रखता था। यानी कोई भी ऐसा विषय, जैसे कि मान लो उत्तराखंड है, जैसे उत्तराखंड का मान लो तुम, उत्तराखंड में नशा वाला है। ठीक है। तो नशे वाले पे जो टैक्स है वो क्या है, मान लो कि पार्लियामेंट की पावर में आता है, लेकिन संविधान बनने से पहले भी वहां पे क्या है, राज्य के जो अधिकारी थे यानी राज्य की जो पावर थी या राज्य की जो ऑफिसर्स थे, अथॉरिटी थी, वो क्या है उसको उस पर नियम कानून बनाते थे नशे पे। तो वो अभी भी जारी रहेगा, भले ही वो पार्लियामेंट की पावर में आता हो, पार्लियामेंट के पास पावर हो उसमें नियम बनाने के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर राज्य में अगर शुरू से संविधान शुरू होने से पहले अगर वो स्टेट का कोई भी ऑफिसर, स्टेट या अथॉरिटी उस पर अपना पावर रख रही है तो अभी भी रखेगी, कंटिन्यू करेगी। यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मैरून बैरियर एकेडमी बनाने के लिए